एक बार फिर से आपका स्वागत अपने YouTube चैनल पर। हम सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ने लग रहे थे, तो हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था चेन रूल के बारे में। चेन रूल ये तब लगता है जब अपने पास दो से ज्यादा जब स्टेटमेंट हो जाती, 3 स्टेटमेंट हो या 4 स्टेटमेंट हो, 5 स्टेटमेंट हो, कितनी भी हो, उसके अंदर हम चेन रूल से करते हैं। तो वापस से देख लेते हैं क्या था चेन रूल। देखिए 1 2 3, अगर कोई 3 स्टेटमेंट अपने पास है और पहली और दूसरी स्टेटमेंट से कोई रिजल्ट बन रहा है और दूसरी और तीसरी से भी कोई रिजल्ट बन रहा है, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट से भी रिजल्ट बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के। ये कहता है अपना चेन रूल। अगर मान लेते किसी भी क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, पहली और दूसरी से रिजल्ट बना, दूसरी और तीसरी से रिजल्ट बना और तीसरी और चौथी से भी रिजल्ट बना, तो पहली और तीसरी से भी रिजल्ट बनेगा, पहली और चौथी से भी रिजल्ट बनेगा, दूसरी और चौथी से भी रिजल्ट बनेगा बिना किसी कॉमन टर्म के। और अगर मान लेते ऐसा हो जाए कभी 4 स्टेटमेंट है अपने पास, पहली और दूसरी से रिजल्ट बना अपना, दूसरी और तीसरी से नहीं बना और तीसरी और चौथी से वापस से बन गया, अब क्या होगा? अपने जो चेन रूल होगा वो कहां तक फॉलो कर रहा है? जहां तक कोई भी रिजल्ट नहीं बन रहा वहां तक फॉलो करेगा, जहां पर भी रिजल्ट नहीं बनता वहां पे चेन रूल अपना फेल हो जाता है, यानी कि वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है। तो अब देखो, पहली और दूसरी का बना, दूसरी तीसरी का बना, और दूसरी तीसरी का नहीं बना, तीसरी और चौथी का बना। इसका मतलब होगा जो पहली और तीसरी से मिलकर के जो रिजल्ट बनना था अब वो रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी और तीसरी के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बना। इसी तरीके से पहली और चौथी मिलकर के भी कोई रिजल्ट नहीं बनाएंगे और दूसरी और चौथी मिलकर के भी कोई भी रिजल्ट नहीं बनाएंगे। ये होता है अपना चेन रूल। अगर मान लेते कभी इस तरीके से हो, पहली और दूसरी से बने, दूसरी और तीसरी से भी बने, लेकिन तीसरी और चौथी से नहीं बने, अब कैसे कैसे होता है? पहली और तीसरी से रिजल्ट बनेगा, दूसरी और चौथी से रिजल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरी के बाद जो तीसरी स्टेटमेंट आई है, तीसरी के बाद जो चौथी आई है, तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं बना, तो दूसरी से चौथी का भी नहीं बनेगा, और दूसरी और चौथी का नहीं बना तो पहली और चौथी स्टेटमेंट का भी रिजल्ट नहीं बनेगा। ये कहता अपना चेन रूल। छोटी सी बात और है जो हमें याद रखनी है। कोई भी 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है, पहली पॉजिटिव है, दूसरी पॉजिटिव है और तीसरी भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों से जो मिलेगा वो जो कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव बनेगा। और अब इनसे मिलने पर यानी कि पहली और तीसरी का जो रिजल्ट बनेगा वो भी कैसा आएगा? फिर पॉजिटिव आएगा। अगर पहली दूसरी तीसरी, पहली पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तीसरी पॉजिटिव है, तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से जो रिजल्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेंगे। अब इस नेगेटिव से और तीसरी से जो बनेगा, पहली और तीसरी का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा अपना अब नेगेटिव बनेगा। पहली दूसरी तीसरी, पहली नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव, तीसरी पॉजिटिव, अगर इस तरीके से हो जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव यानी कि पहले और तीसरी का बनेगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव थे, पहली नेगेटिव थी, दूसरी पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाएंगे? पहली और तीसरी का जो रिजल्ट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। फिर आ जाती है ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इससे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव यानी पहली और तीसरी का जो बनेगा वो बनेगा अब नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या क्या बताया था? एक बार पहले भी बताया था, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर के बनाते पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के बनाते नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के बनाते हैं नेगेटिव, और जो नेगेटिव हो तो अपना आएगा नो रिजल्ट, यानी कि दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में मिलकर के कभी भी कोई भी रिजल्ट नहीं बनाएंगी। वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे किस तरीके से होता है। अब देखिए, पहली दूसरी तीसरी 3 स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है।
अब पहली और दूसरी का जो रिजल्ट बनेगा ये तो बन जाएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव जो पहली और तीसरी का है, अब दोनों नेगेटिव हो गए और दोनों नेगेटिव होते ही क्या होता है, नो रिजल्ट, यानी कि कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। पहली दूसरी तीसरी, एक पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट बनेगा ये बनेगा नेगेटिव। और वापस से क्या हो गया, पहली और तीसरी का जो रिजल्ट बनेगा वो नो रिजल्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट अपनी कितनी भी हो, अगर एक स्टेटमेंट अपनी नेगेटिव है तो जितने भी कंक्लूजन बनेंगे सारे नेगेटिव बनेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा नेगेटिव हो जाती है अपनी स्टेटमेंट, तब क्या आ जाता है, कहीं कहीं पर नो रिजल्ट के केस भी आ जाते हैं। अब यही बात हम एग्जाम्पल के साथ या क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि क्या। देखिए अपना क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन को हम करते हैं दो रूल लगा करके करते हैं। दोनों रूल एक बार वापस से देख लेते हैं क्या क्या थे। रूल नंबर 1 जो था वो था पॉजिटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर नेगेटिव कंक्लूजन बन जाए वो होता है गलत, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बन जाए वो होता है गलत। ये होता अपना रूल नंबर 1। और रूल नंबर होता है 2, 100 अगर रहे 100 तो सही रहेगा, 100 अगर हो जाए 50 तो सही रहेगा, 50 अगर रहे 50 तो सही रहेगा, 50 अगर हो जाए 100 तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि 100 कमाने वाला 100 खर्च करे तो सही है, 50 खर्च करे तो भी सही है। 50 कमाने वाला अगर 50 खर्च करे तो सही है, लेकिन 100 खर्च कर दे तो वो गलत है। और रही वैल्यू की बात, तो वैल्यू हो सकता है आप सभी को याद हो गई होगी। 100 का जो वैल्यू होता है वो, ऑल का जो वैल्यू होता है वो होता है 150, सम का जो वैल्यू होता है वो 50-50, सम नोट का होता है 50-100, और नो या नन का होता है 100-100। ठीक है, ये बातें हमें याद रहनी चाहिए। अब चलिए करते हैं सवाल। हमें कंक्लूजन पहचानना आना चाहिए कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट से बना है। ठीक है, तो पहले यही देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन कौन सी स्टेटमेंट से बना है। तो पहला जो कंक्लूजन बॉय है और डॉक्टर है। अब बॉय अपना कहां पर है, पहले स्टेटमेंट के अंदर है, डॉक्टर अपना कहां पर है, दूसरे स्टेटमेंट के अंदर है। ये इसका मतलब क्या है, ये जो कंक्लूजन बना है ये पहली और दूसरी से मिल करके बना है। यही बात हुई। यहाँ पर डॉक्टर है, यहाँ पर बॉय है, मतलब डॉक्टर यहाँ पे बॉय यहाँ पर। ये भी कैसे बना है, पहली और दूसरी से मिल करके बना है। सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, बॉय है गर्ल है, बॉय अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है, गर्ल अपना यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो हमें ये नहीं करना कि बॉय ये वाला ले ले, गर्ल ये वाला ले ले। अगर अपने पास ये स्टेटमेंट ना होती तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 से अपना ये कंक्लूजन जरूर बनता। इसका मतलब है ये कंक्लूजन किससे बना है, ये सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बना है। सम गर्ल्स आर नॉट डॉक्टर, अब गर्ल यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर और डॉक्टर यहाँ पर भी है। तो हमें क्या पता है, अगर अपने पास ये स्टेटमेंट ना भी हो तो भी अपना ये कंक्लूजन जरूर बनेगा। यानी कि ये बना है दूसरी स्टेटमेंट से, सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट से। सम टीचर्स आर नॉट गर्ल, अब टीचर यहाँ पर है, गर्ल अपनी यहाँ पर है। तो क्या हो गया, ये किससे बना है, दूसरी और तीसरी से मिलकर के। ठीक है, सम गर्ल्स आर नॉट टीचर, गर्ल अपनी यहाँ पर है, टीचर अपने यहाँ पर है। यानी कि वापस से ये दूसरे और तीसरे से मिलकर के बना है। सम डॉक्टर आर टीचर, डॉक्टर कहाँ पर है, डॉक्टर अपना यहाँ पर है, टीचर अपना यहाँ पर और डॉक्टर अपना यहाँ पर भी है। तो वापस से हमें यही याद रखना है कि अगर दोनों चीजें एक ही स्टेटमेंट के अंदर है तो वो सिर्फ उसी से बनेगी। क्यों, क्योंकि अगर अपने पास ये स्टेटमेंट ना भी होती तो भी ये कंक्लूजन जरूर बनता। तो ये कंक्लूजन बना है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 से। सम टीचर्स आर नॉट बॉय, अब टीचर अपना यहाँ पर है, बॉय अपना यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो बनी है ये पहली और तीसरी से मिलकर के बनने वाला रिजल्ट है, निष्कर्ष। नो टीचर इज बॉय, टीचर और बॉय है तो ये भी पहली और तीसरी से मिलकर के बनने वाला निष्कर्ष है, रिजल्ट है। अब देखो, पहली और तीसरी को छोड़ देते हैं, पहले हम पहली को देखते हैं और पहले और दूसरी को देखते हैं। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट अपनी कैसी है, नेगेटिव।
ये जो स्टेटमेंट है ये भी कैसी है, नेगेटिव। तो बॉय और डॉक्टर, बॉयज और डॉक्टर, बॉय अपना यहाँ पर है, डॉक्टर अपना यहाँ पर है। आपको अभी बताया है यदि दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर के अगर कोई रिजल्ट बनाती है तो वो होता है नो रिजल्ट। क्या होता है, नो रिजल्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये होता है अनसर्टेन केस। अनसर्टेन केस, अनसर्टेन केस का मतलब क्या होता है, सिर्फ दो ही तरीके से कोई भी केस अनसर्टेन हो सकता है, या फिर दो ही तरीके से नो रिजल्ट आ सकता है। वो क्या क्या तरीके थे, अगर हमारे कॉमन टर्म की वैल्यू 50-50 हो जाए तो केस अपना नो रिजल्ट रहेगा, यानी कि अनसर्टेन रहेगा। अनसर्टेन होने का मतलब है कि ऐसा कोई भी रिजल्ट, ऐसा कोई भी कंक्लूजन जिसके अंदर अपना कॉमन टर्म ना हो वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, तो अब देखो बॉय और डॉक्टर, अपनी पहले और दूसरी के अंदर जो कॉमन टर्म है वो कौन है, गर्ल है। कॉमन कौन है, अपने दोनों स्टेटमेंट के अंदर गर्ल है। तो अपने कंक्लूजन में कहीं पे भी गर्ल है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये देखते ही गलत कर देंगे। सही है, नेगेटिव नेगेटिव नो रिजल्ट बनाते हैं, मतलब दो नेगेटिव मिलकर के कोई रिजल्ट नहीं देगा, हम ये याद रख सकते हैं। या फिर अनसर्टेन होगा, अनसर्टेन होने का मतलब है कि कॉमन टर्म आनी जरूरी है। अगर कॉमन टर्म यानी कि ये गर्ल जो कॉमन है, अगर ये कॉमन ना हो तो ऐसा कंक्लूजन गलत होगा। तो गर्ल अपने पास है नहीं, इसलिए ये कैसा हो गया, गलत निष्कर्ष हो गया। नन डॉक्टर आर बॉयज। अब वापस से पहले और तीसरे से बने, दोनों जो स्टेटमेंट अपने कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि क्या रिजल्ट देंगे, कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। तो कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे तो निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक बात और सोचने की, अनसर्टेन केस की जो हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर ना होकर के गर्ल हो जाता, डॉक्टर ना होकर के गर्ल हो जाता, कॉमन टर्म तो अपनी आ गई, लेकिन क्या हुआ, जो अपना ये रिजल्ट बना है, क्या बोल रहा हूँ, अगर अपना डॉक्टर ना होकर के यहाँ पे हो जाता गर्ल, अब जो कंक्लूजन बना है वो पहली और दूसरी से मिलकर के नहीं बना, बॉय भी अपने पहले में है, गर्ल भी अपने पहले में है, तो ये जो रिजल्ट बनता तब सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बनता। अब ये स्टेटमेंट जैसे कि तैसे वापस नीचे दे दी गई है, तो इसके अलग अलग केस होते हैं। बैंकिंग वाले इसको सही मानते हैं कि अगर ऊपर की स्टेटमेंट वैसे के वैसे नीचे आ जाए तो सही होती है, और एसएससी वाले जो होते हैं वो इसको गलत मानते हैं। इसकी चर्चा हम आगे की पार्ट में करेंगे वीडियो की, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखते हैं, अगर यहाँ पे गर्ल होता तो ये जो रिजल्ट होता ये सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट से बनता, तो इसको सिर्फ हम पहली स्टेटमेंट से चेक करते। दूसरा भी हो गया, अपने पास ये केस कैसा है, अनसर्टेन है या फिर नो रिजल्ट वाला केस है, इसलिए कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा, तो कुछ भी कंक्लूजन बना दो वो क्या रहेगा, गलत रहेगा। अब आ जाते हैं इसके अंदर, बॉय आर नॉट गर्ल, सम बॉयज आर नॉट गर्ल, तो ये बना सिर्फ पहली से, तो नेगेटिव स्टेटमेंट है अपनी। कंक्लूजन कैसा है, पहला रूल हम नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं, तो कंक्लूजन कैसा बना, अभी तक नेगेटिव बना, यानी कि ये सही हो सकता है। इसको कंफर्म सही या गलत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरी रूल लगा करके चेक करना पड़ेगा। दूसरा रूल इसका वैल्यू का होता है, तो नो का जो मान होता है वो होता है 100 और 100, यही होता है, लिखा हुआ भी हमने। सम नोट का जो मान होता वो होता है 50 और 100, यही होता है। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था जहां पर भी 100 है उसको चेक ही मत करो। क्या, जहां पर भी 100 है उसको चेक ही मत करो। क्यों ना करें, क्योंकि भाई 100 वाला चाहे 100 खर्च करे, 100 वाला चाहे 50 खर्च करे, वो सही रहेगा। इसका मतलब है कि ये निष्कर्ष जो होगा वो सही होगा। मैच भी कर सकते हैं, देखो बॉय यहाँ पर 100 था, यहाँ पर बॉय कितना हो गया, 50 हो गया, यानी कि 100 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 50 खर्च कर दिए, बात सही है। गर्ल यहाँ पे 100 था, तो 100 कमाने वाले ने, यहाँ पे गर्ल कितनी है, 100, 100 कमाने वाले ने कितने खर्च किए, 100 ही खर्च किए, यानी कि बात सही है, इसलिए रिजल्ट अपना, कंक्लूजन जो है अपना वो सही हुआ। आगे आ जाते, सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, ये जो बना अपना सिर्फ कथन नंबर 2 से बना है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये क्या, कैसा है, अपने आप में नेगेटिव है, और जो ये रिजल्ट है ये कैसा है, नोट आया, नोट आने के कारण ये रिजल्ट भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो इसका मान क्या होता है, नो का 100 और 100, तो वापस से आपको याद दिला देते हैं, जहां पर भी 100 100 हो जाए उसको हम चेक नहीं करेंगे। अगर पहली
पहला रूल पास कर रहा तो वो दूसरा रूल 100 वाले केस में, मतलब जिसका भी मान 100 होगा उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों का ही मान 100 है तो दोनों को ही चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि रिजल्ट कैसा हो जाएगा, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सम टीचर्स आर नॉट गर्ल्स। ये अब बना है, ये किससे बना, दूसरे और तीसरे से। तो दूसरा अपना ये है, तीसरा अपना ये है। अगर मैं ये जानना चाहूँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो हमें पता है ये नेगेटिव होगा स्टेटमेंट, सही है, सॉरी ये स्टेटमेंट होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के जो रिजल्ट देंगे वो कैसे देंगे, नेगेटिव देंगे। तो देखो पहला हम चेक करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव। सम टीचर्स आर नॉट गर्ल्स, नॉट आया, नॉट आने का मतलब ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। अब कंडीशन नंबर 2 को चेक करते हैं इसके अंदर। दूसरी कंडीशन क्या होती है अपनी, इनकम एक्सपेंस या 150 का जो मान होता है उसको चेक करते हैं। तो ऑल 9 पे हमें पता है ये मान है, और ऑल पे जो होता है वो होता है 100 और 50, ठीक है, सही है। अब देखो हमें एक बात याद रखनी है, क्या, जो अपना कॉमन शब्द है उस पे मान 50-50 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 50 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर भी 50 नहीं होना चाहिए। अब दोनों पे 50 नहीं है, यानी कि केस कैसा नहीं होगा अपना, अनसर्टेन नहीं होगा, यानी कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर बनेगा। अब क्या रिजल्ट बनाया इन्होंने वो चेक करते हैं, इनकी इनकम एक्सपेंस यानी कि आमदनी और खर्चे को चेक करके। तो सम नोट का मान होता है 50 और 100, ठीक है। तो टीचर और गर्ल है, गर्ल अपनी 100 है, टीचर अपने 50 है। तो 100 को तो अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 100 वाला तो अपना फ्री है। जिस पे डाउट है उसको चेक करो। टीचर कितना है 50 और यहाँ पर टीचर कितना है 50, तो 50 कमाने वाले ने खर्च कितने कर दिए, 50 खर्च कर दिए, यानी कि सारी बातें सही आ गई। निष्कर्ष कैसा हो गया अपना, सही हो गया। अब इसमें आ जाते, सम गर्ल्स आर नॉट टीचर्स, दूसरे और तीसरे से मिलकर के बना है। ये कैसा है अपने आप में, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो इस पे मान कितना होता है, 50 और 100, 50-100 होता है सम नोट का मान, लिखा हुआ है आपके लिए। तो अब इसको चेक करते हैं। डाउट, जिसका मान 100 होता है उसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, जिसका मान 50 होता है उसको चेक करते हैं। टीचर का मान यहाँ पे कितना, 50, और यहाँ पर टीचर कितना हो गया, 100, यानी कि 50 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 100 खर्च कर दिए, जो कि गलत बात है। इसलिए निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, ये बना है अपना कथन नंबर 3 से। तो देखो कथन नंबर 3 कैसा अपना, पॉजिटिव है, और ये निष्कर्ष जो है ये कैसा बना है, पॉजिटिव, यानी कि पहली कंडीशन इसने पास कर ली। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। तो सम का जो मान होता है वो होता है 50 और 50, 150 है। तो आपको ये भी बताया गया था कि सम को तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सम पे जो मान होता है वो सबसे कम रहता है, इसलिए ये भी सही है। अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो डॉक्टर अपना 100 है, 100 कमाने वाले ने 50 खर्च किए, बात सही है। टीचर अपना 50 है, 50 कमाने वाले ने 50 ही खर्च किए, इसका मतलब ये क्या है, सही है। आगे आ जाते हैं, सम टीचर्स आर नॉट बॉयज। अब ये बना पहली और तीसरी से। अब ये जो रिजल्ट है पहली और तीसरी स्टेटमेंट से बना है। अब यहाँ पे लगेगा अपना चेन रूल, यहाँ पे अब अपने लगेगा चेन रूल। तो देखो पहली और दूसरी से जो बनेगा वो कैसा बनता है, नो रिजल्ट। अगर पहली और दूसरी से रिजल्ट नहीं बना तो पहली और तीसरी से भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, यानी कि देखते ही क्या कर देंगे, हम इसको गलत कर देंगे, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये भी किससे बना, पहली और तीसरी से, इसको भी क्या कर देंगे, देखते ही गलत कर देंगे, यानी कि चेक करने की हमें इसको जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों के अंदर कोई रिजल्ट नहीं बन रहा तो पहली और तीसरी के अंदर भी कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट बनने के लिए जरूरी है कि इनके अंदर भी कोई रिजल्ट बने, अगर नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा, चैन अपनी टूट गई। तो देखो ए और सी, ए अपना यहाँ पर है, सी अपना यहाँ पर है, पहली और दूसरी से मिलकर के बनने वाला कंक्लूजन है ये वाला। तो देखो ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव, और ये कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव, यानी कि इन दोनों से जो मिलेगा वो बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव जो बन रहा है उसका जो कंक्लूजन बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो देखो कैसा है ये, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, तो देखते ही क्या कर देंगे हम, इसको गलत कर देंगे। ए और सी पहली और दूसरी से बन रहा है
और कैसा देखा हमने, नेगेटिव है, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव। तो पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी दूसरी कंडीशन, यानी कि अपना रूल नंबर 2। तो देखो ऑल पे जो मान होता है वो होता है 100 और 50, नो पे जो होता है वो होता है 100 और 100। ठीक है, हमें एक बात ये ध्यान रखनी है, जो अपना कॉमन टर्म है जैसे कि बी, जो दोनों के अंदर कॉमन है, वो 50-50 नहीं होना चाहिए। अगर 50-50 हो जाएगा तो केस अपना अनसर्टेन हो जाएगा। अनसर्टेन होने से मतलब है कि अपना जो कंक्लूजन है उसके अंदर अपनी कॉमन टर्म आनी चाहिए, तभी जाकर के स्टेटमेंट अपनी कंक्लूजन अपना सही हो सकता है, वरना सही नहीं होगा। तो अब देखते हैं, अनसर्टेन नहीं हुआ, केस अपना नॉर्मल है, तो इसको चेक करते हैं। ए यहाँ पर है, 100 कमाने वाले ने, नन का मान होता है 100 और 100, तो 100 कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं, 100 खर्च किए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी है, सी कमाने वाले ने कितने खर्च किए हैं, 100 खर्च किए हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि निष्कर्ष कैसा है, ये सही। नन सी आर ए, सी अपना यहाँ पर, ए अपना यहाँ पर, तो पहले और तीसरे से ही बना है ये। तो इसको देखते हैं कैसा है, ये अपने आप में नेगेटिव कंक्लूजन है। नन पे मान होता है 100 और 100, तो 100 है। ए कितना खर्च कर रहा है भाई, ए कमा 100 रहा है, खर्च 100 कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सी कमा 100 रहा है और खर्च भी कितना कर रहा है, 100 कर रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, यानी कि निष्कर्ष कैसा अपना ये सही है। उसके बाद बारी आ जाती है अगले की, सम ए आर नॉट सी, ए और सी आया, यानी कि पहले और दूसरे से ही बना है, और जो निष्कर्ष बनेगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसा होना चाहिए अपना, नेगेटिव ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर नोट आया, यानी कि कैसा है, ये नेगेटिव है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरी चेक करते हैं। सम नोट का मान होता है 50 और 100, तो ए ने कितना कमाया, 100, तो आपको ये भी बताया था कि 100 को चेक करने की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि 100 वाला कितना भी खर्च करे कोई दिक्कत नहीं है। ए भी 100 कमा रहा है और सी भी 100 कमा रहा है, तो ए और सी को हमें चेक करने की अब जरूरत ही नहीं होगी। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आप कितना समझते हो, मैं करवा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप रटे जा रहे हो कि ये सही कर दिया तो ऐसे सही होगा, वैसे गलत होगा तो वैसे गलत होगा। लेकिन ये आप भी देखो ना कि बंदा 100 कमा रहा है, 100 कमाने वाला 100 खर्च करे तो भी सही है, 100 कमाने वाला 50 खर्च करे तो भी सही है। हम इसको चेक करे ना करे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा सही आएगा। दिक्कत कहाँ पे आएगी, सिर्फ 50 वाले की आएगी। 50 वाले की कब आएगी, जब वो 50 से 100 कर देगा, तो चेक करने की जरूरत हमें 50 में होती है, 100 में नहीं होती। तो कैसा आ गया ये कंक्लूजन, सही आ गया, क्यों, दोनों 50 और 100 है। अब देखो सम सी आर नॉट ए, ये भी कैसा है, ये बना है अपना पहला और दूसरे से, और ये कैसा है, नोट होने के कारण नेगेटिव कंक्लूजन है। अब सम का मान होता है 50 और 100, तो ए भी 100 कमा रहा है और सी भी 100 कमा रहा है, तो कितने भी उड़ाएं अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, ए 100 कमा रहा है, ए 100 कमा रहा है और खर्च कितने कर रहा है, 100 ही खर्च कर रहा है, बात सही है। सी 100 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, 50 कर रहा है, यानी कि बात कैसी है, सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सम डी आर नॉट बी। अब ये जो निष्कर्ष बना है डी और बी है, डी अपना तीसरी में है, बी अपना दूसरी के अंदर है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये 100 था, ये 100 है और ये 50 है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे बनाएंगे, मिलकर के पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के कैसे निष्कर्ष तैयार करेंगे, नेगेटिव निष्कर्ष तैयार करेंगे। तो देखो सम डी आर नॉट बी, तो ये निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव है। पहली कंडीशन मान रहा है, अब दूसरे की बारी आ जाती है, दूसरी इनकी वैल्यू चेक करनी है। तो सम नॉट का मान होता है 50 और 100, तो देखो डी कितना कमा रहा है, 50, और खर्च कितना कर रहा है, 50, यानी कि 50 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 50 खर्च कर दिए। ठीक है, बी कितना कमा रहा है, 100, तो बी को चेक करो ना करो बात अपनी सही ही आएगी, क्यों, 100 कमाने वाले ने कितने खर्च कर दिए, 100 खर्च कर दिए, तो निष्कर्ष कैसा हो गया अपना, सही होगा। आगे आ जाते हैं, सम बी आर नॉट डी, बी और डी है, यानी दूसरे और तीसरे से मिलकर के बनने वाला रिजल्ट है, ये बनने वाला कंक्लूजन है ये। तो देखो दोनों से मिलकर के कैसा बनना चाहिए, कैसा बना अपना स्टेटमेंट, नेगेटिव बना है, तो रिजल्ट यानी कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नोट आया, यानी कि कंक्लूजन अपना कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं, सम नोट का मान होता है 50 और 100,
तो देखो 100 बी कमा रहा है और बी खर्च कितने कर रहा है, 50 खर्च कर रहा है, यानी कि 100 वाले ने 50 खर्च किए, बात अपनी यहाँ तक सही है। डी कितने कमा रहा है, 50 कमा रहा है, डी कितने खर्च कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है। 50 कमाने वाले ने 100 खर्च कर दिए, जो कि बात सही नहीं होती। इसका मतलब ये निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। एक भी चीज गलत होते ही निष्कर्ष को हम गलत ठहरा देंगे। आगे आ जाते हैं नन डी आर बी, नन डी आर बी। तो डी बी, डी अपना यहाँ पर है, बी अपना यहाँ पर है, यानी कि दूसरे और तीसरे कथन से मिलकर के बनने वाला निष्कर्ष है। दूसरे और तीसरे से नेगेटिव कथन बना है, तो ये रिजल्ट कैसा है, निष्कर्ष कैसा है, ये नन आया, नन के कारण ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो हम सीधा गलत ही कर देते, लेकिन अब ये नेगेटिव हुआ है। अब हमें दूसरा केस इसके अंदर मैच करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, रूल नंबर 2, इनका वैल्यू चेक करना है। तो नन का जो मान होता है वो होता है 100 और 100, ठीक है। तो बी कितना कमा रहा है, 100, तो बी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है। डी कितना कमा रहा है, 50, तो 50 वाला घपला कर सकता है, 100 वाला घपला नहीं कर सकता। तो देखो डी है, डी वाले ने कितने खर्च कर दिए, आपके बार 100 खर्च कर दिए, कमा कितने रहा था, 50 कमा रहा था। तो 50 कमाने वाला अगर 100 खर्च कर दे तो ये बात सही नहीं होगी, सरकार इसकी बात नहीं स्वीकारेगी, तो इसको सजा मिल जाएगी, और सजा है गलत होना। आगे आ जाते हैं डी और ए। अब देखो डी अपना कहां पर है, तीसरे कथन में है, और ए अपना पहले कथन के अंदर है। इसका मतलब है अब जो ये कंक्लूजन बना है, ये बना है अपने पहले और तीसरे से मिल करके। तो देखिए पहले और दूसरे से बना अपना नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव ये कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। पहले और दूसरे से कैसे बने थे स्टेटमेंट, अपने मिलकर के नेगेटिव बना था, और नेगेटिव और पॉजिटिव कैसा बनाएगा, नेगेटिव ही बनाएगा। यानी कि पहला और जो तीसरा कथन का जो निष्कर्ष होगा, पहले और तीसरे से मिलकर के बनने वाले कथन का निष्कर्ष जो होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो देखो सम डी आर नॉट ए, नॉट आए यानी कि ये कैसा है, नेगेटिव। पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करते हैं इसके अंदर दूसरे को, तो सम नोट का मान होता है 50 और 100, ठीक है। डी है अपना, ए है अपना। तो ए पे मान देखो, ए पे मान 100 है और डी पे मान 50 है। तो ए जो 100 खर्च कर रहा है वो, सॉरी, ए जो 100 कमा रहा है वो खर्च कितने कर रहा है, 100 खर्च कर रहा है, यानी कि 100 कमाने वाला 100 ही खर्च कर रहा है, बात सही है। डी कितने कमा रहा है, 50, और खर्च कितने कर रहा है, 50। 50 कमाने वाला 50 ही खर्च कर रहा है, यानी कि सारी बातें अपनी कैसी आ गई, सही आ गई। तो निष्कर्ष कैसा निकल गया, अपना सही निकल गया। अब आगे आ जाते हैं ए आर नॉट डी। तो वही है निष्कर्ष कैसा है, ये नोट आने के कारण नेगेटिव है। नेगेटिव हमने पिछले इस निष्कर्ष को चेक करते हुए देखा था, नेगेटिव बना, तो ये नेगेटिव निष्कर्ष बना है अपना। अब देखो इसकी मान चेक करते, इसका तो हुआ 50 और इसका हुआ 100, क्यों, क्योंकि सम नोट का मान ही 50 और 100 होता है। तो हमें ए को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 कमाने वाला पूरा आजाद है, कितना भी उड़ाए उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होती है कम कमाने वाले पे। कम कौन कमा रहा है, डी। तो डी को चेक करते हैं। डी 50 कमा रहा है और खर्च कितने कर दिए इसने, 100 खर्च कर दिए। तो 50 कमाने वाला 100 खर्च नहीं कर सकता। निष्कर्ष कैसा हो जाएगा अपना, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं नन ए आर डी। अब ये कैसा है, पहले और तीसरे से बना है। तो पिछले रिजल्ट कैसे, पिछले जो पहले और तीसरे से बनने वाला जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, हमने देखा है। तो नेगेटिव से जो निष्कर्ष बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। अब नन आया इसके अंदर, तो नन आया इसका मतलब ये कैसा निष्कर्ष बना है, नेगेटिव ही बना है। अब इसके अंदर रूल नंबर 2 लगाते हैं। यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी 100 है, नन का मान 100 होता है अपना। तो देखो ए को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 100 कमा रहा है। जो 50 कमा रहा है, जिसकी इनकम कम है, उसको चेक करने की जरूरत है। तो डी 50 कमा रहा है और खर्च कितने कर दिए, डी ने अपने 100 खर्च कर दिए, जो कि गलत है। इस कारण निष्कर्ष कैसा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सम ए आर बी, ए और बी से बनना है, ए और बी। ए अपना पहले में है, बी अपना पहले और दूसरे दोनों के अंदर है। तो आपको वापस से रिमाइंड करवा देते हैं, आप ध्यान में रखिए क्या, कि अगर अपने पास दूसरा कथन ना भी होता तो भी मेरा ये जो कंक्लूजन है ये जरूर बनता। तो दूसरे वाले बी की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक
स्टेटमेंट से इसको सोल्व करेंगे। तो देखो स्टेटमेंट कैसा अपना पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा अपना पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान है अपना 100 और 50 और सम आया, सम पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि सम पर मान जो होता है वो कम से कम रहता है, दोनों पे 50 और 50 रहता है। इसका मतलब क्या है, 100 कमाने वाले ने 50 खर्च किए, 50 कमाने वाले ने भी 50 खर्च किए, जो कि सारी बातें सही है। अब चेक करो तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आपको इतना समझ में आता है कि सम पे जो वैल्यू है वो सबसे कम है, इससे कम नहीं हो सकती, तो फिर आप देखते ही सम को सही कर देंगे, तो इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब देखो बी और ए है अपने पास, बी और ए सिर्फ कथन नंबर 1 के अंदर है। तो कथन अब नंबर 1 अपना कैसा है, पॉजिटिव है। निष्कर्ष कैसा अपना पॉजिटिव है, सम वाला पॉजिटिव है। और हमें पता है सम को देखते ही हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सम बी आर नॉट सी। अब आ गया बी और सी, बी अपना यहाँ पर है, सी अपना यहाँ पर है। हमें ना तो इसकी जरूरत है इस वाले बी की, क्यों? क्योंकि अगर अपने पास ये कथन ना भी होता तो भी अपने पास ये निष्कर्ष जरूर बनता, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसे। कथन कैसा अपना नो आया, इसका मतलब कथन अपना नेगेटिव है। निष्कर्ष देखते कैसा है, नॉट आया मतलब निष्कर्ष अपना कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कथन से कैसा निष्कर्ष बना अपना, नेगेटिव बना। पहला रूल सही सेटिस्फाई कर रहा है। अब बारी आ जाती दूसरे रूल की, तो वैल्यू मैच करते हैं। यहाँ पर सम नोट का जो मान होता है वो होता है 50 और 100। अब देखिए वैल्यू चेक करें, बी का मान कितना है 100, तो बी को तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो कितना भी कर सकता है। सी पे मान कितना है 100, तो सी को भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कितने भी कर सकता है। निष्कर्ष कैसा आ गया अपना, सही आ गया। जो चेक करना चाहे वो चेक कर सकते हैं। बी कमाने वाले ने खर्च किए हैं 50, या सॉरी 100 कमाने वाले ने खर्च किए हैं 50, यानी कि 100 कमाने वाला 50 खर्च कर सकता है, चलेगा। 100 कमाने वाला 100 खर्च करेगा तो भी चलेगा, सही है। सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, ये भी किससे बना, सिर्फ कथन नंबर 2 से बना। तो कथन नंबर 2 कैसा था, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते कंक्लूजन का, तो नॉट आया, इसका मतलब कंक्लूजन कैसा है, ये नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। सम पे मान होता है अपना 50 और 100, सम नोट पे 50 और 100 होता है। तो भाई साहब ये कितने कमा रहे हैं, दोनों ही 100 कमा रहे हैं, तो दोनों कितने भी उड़ाएं ये क्या रहेंगे, सही रहेंगे। तो देखते ही इसको सही कर दिया हमने। क्यों कर दिया, क्योंकि देखो बी 100 कमा रहा है और बी खर्च कितने कर रहा है, 100 कर रहा है। तो 100 कमाने वाला 100 खर्च करे, सही बात है। सी 100 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है 50, 100 कमाने वाला 50 खर्च करे तो भी बात सही ही होती है। इसलिए निष्कर्ष कैसा आ गया अपना, सही आ गया। आगे देखिए, नन सी आर बी, नन सी आर बी, तो सी और बी दूसरे कथन से बने हैं ये रिजल्ट। तो देखिए कैसा है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव यही था, नेगेटिव ये भी है। तो नेगेटिव से नेगेटिव बना, रूल नंबर 1 सेटिस्फाई कर गया। अब रूल नंबर 2 को चेक करते हैं। नन का मान होता है 100 और 100, नन का मान होता है 100 और 100। अब देखिए, अब ये जो स्टेटमेंट है ये वैसे की वैसे उठा करके आपको यहीं पे दे दी है ना। क्या कर दिया, नो बी इज सी, चाहे इसको बोल दे नन बी इज सी, या फिर इसको बोल दे नो, सॉरी अभी वैसे का वैसा नहीं दिया, थोड़ा उल्टा करके दिया। अगर ये हो जाता 19 का, नन बी, नो बी इज सी। अब देखते क्या होता है, एक बार के लिए छोड़ते हैं। नन बी, नन सी इज बी, हम कहाँ पे थे अपन, यहाँ पे थे, हाँ सॉरी। देखिए नन सी आर बी, तो सी का मान कितना 100, यहाँ पे सी का मान कितना 100, यहाँ पर बी का मान कितना 100, यहाँ पर बी का मान कितना 100, यानी कि 100 कमाने वाले कितने खर्च कर रहे हैं, 100 ही खर्च कर रहे हैं, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। रिजल्ट कैसा है, कंक्लूजन कैसा अपना, सही है। उसके बाद आ जाता है 17 नंबर का, सम सी आर डी, तो सी अपना यहाँ पर है, डी अपना यहाँ पर है। तो देखो कथन कैसा अपना पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसा है अपना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष बना, बात सही है। अब देखो क्या आ गया, सम आ गया, सम आ गया, तो देखते ही क्या कर दो, सही कर दो। क्या बोला,
सम आ गया तो सम को देखते ही सही कर दो। क्यों सही कर दें? क्योंकि भाई सम के ऊपर जो मान होता है वो सबसे कम होता है। अब 100 कमाने वाला भी 50 खर्च कर सकता है और 50 कमाने वाला भी 50 खर्च कर सकता है, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सही है। आगे आ जाता है DRC, सम DRC। तो डी अपना यहाँ पर, सी अपना यहाँ पर, यानी कि ये बना कथन नंबर 3 से। अब देखो ये पॉजिटिव अपना कथन, निष्कर्ष कैसा आ गया अपना? पॉजिटिव आ गया। और सम है तो सम को देखते ही क्या कर देंगे? सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि सम के ऊपर जो मान होता है वो कम रहता है सबसे, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब आ जाते नो बी इज सी। अब ये बना है कथन नंबर 2 से। जो ऊपर कथन दे रखा था वो ही कथन इसने नीचे दे दिया। तो देखो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है। इनका मान 100 था, इसका भी मान 100। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो। अगर बैंक वाले में इस तरीके से आ जाए तो होगा ये सही, किसमें? बैंक में। अगर एसएससी के अंदर आ जाए तो होगा ये गलत, किसमें? एसएससी में। ये याद रखना सिर्फ। अब ये एग्जाम वालों की मर्जी है, वो किसको सही माने किसको गलत माने, लेकिन इसी तरीके से माना जाता है। बैंक वाले सही मानते हैं, एसएससी वाले इसको गलत मानते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आज का जो क्लास थी अपनी। अब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए, उनको भी वीडियो दिखाएं अगर आपको पसंद आती है तो। अगर आपको लगता है कि उनका फायदा हो सकता है, आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो दिखाएं।